देखिए भाई साहब, इस कूलर के ना मैं 200 रुपए दे पाऊंगा आपको। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं। ये कूलर मैंने अभी पिछले साल खरीदा था 10,000 रुपए का। आप इसको 200 रुपए बता रहे हैं। अरे भैया, मैं तो आपको 200 रुपए देने के लिए तैयार भी हूँ। इस कूलर के ना मैं 100 रुपए ना दूं, क्योंकि कबाड़ कबाड़ होता है। अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं। भैया हमने इसको 10,000 में खरीदा था और आप 1,000 रुपए भी नहीं दे रहे हैं। आप तो 200 रुपए की बात कर रहे हैं। भैया ऐसे थोड़े ना होता है, कम से कम 1,000 रुपए तो दीजिए। अरे मैडम, आपने 10,000 में खरीदा हो चाहे 20 लाख हजार रुपए में खरीदा हो, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको देना तो 200 रुपए में, वरना मेरे पास ना और भी कस्टमर है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अरे भैया देख लीजिए ना, 10,000 का माल है, पिछले साल हम लोगों ने खरीदा है। वो बात ये है ना, हम लोगों ने एसी लगवा लिए, तब इसका कोई काम है नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कबाड़ में बेच दे। आप तो उसको 200 रुपए दे रहे हैं, कम से कम 500 रुपए तो लगाइए। इस मई के महीने में कितनी गर्मी पड़ रही है, घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं और जून के महीने में उनको कैसे बेड़ा पार होगा। अरे देखिए भाई साहब, 200 रुपए लेना है तो लीजिए, वरना मेरे पास ना और भी कस्टमर है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और इस कूलर के ना मैं 200 रुपए ही ज्यादा ही दे रहा हूँ। ये तो एक कबाड़ जैसा कूलर है, इसके तो 100 रुपए मैं दूं। अरे भाई साहब, ये कूलर आप बेच रहे हैं क्या? अबे ओए, पागल हो गया है क्या? देख नहीं रहा हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ बीच में? कूलर मैं लूंगा, समझा? अरे भाई साहब आप इतना क्यों कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, मैं कूलर बेच रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या आपको? हाँ भाई साहब, इस कूलर की मुझे ज़रूरत है। वो है ना, मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी तो मई चल रहा है, अभी से इतनी गर्मी है, जून के महीने में वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। और वैसे भी मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ, आप तो जानते ही छत नहीं होती है, छप्पर में बहुत सारी गर्मी पड़ती है। आप ये कूलर मुझे दे देते तो आपका बहुत एहसान हो जाता। और साहब आप इसका क्या ही करेंगे, आप इसको ले जाके कबाड़ में बेच देंगे, ये मेरे कुछ काम ही आ जाएगा। इसीलिए मैं भाई साहब से ये कूलर खरीदने के लिए सोच रहा था। अबे ओए, मैं तुझे ना अच्छे से जानता हूँ। अब ये कूलर लेके ना यहाँ जाएगा और वहाँ 5,000 10,000 में बेच देगा, तो मुझे इसकी हिम्मत सिखा, समझा? और हाँ, एक तो तुम लोग ना झोपड़पट्टी में रहने वाले बेच के ना दारू और सिगरेट पीते हो, समझे? अरे नहीं भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं कोई नहीं नशा नहीं करता हूँ, वो घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं कूलर ले जाने की बात कर रहा था। और आप भाई साहब मुझे नशेड़ी क्यों कह रहे हैं? मुझे इस कूलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जून की गर्मी मेरे घर पे जो बच्चे है ना, वो छप्पर के में नहीं झेल पाएंगे। और आपको तो पता ही है, मैं गरीब आदमी, मेरी औकात कहाँ हो पाएगी कि मैं इतना अच्छा कूलर वो भी नया ले पाऊँ। और जानते ही हैं, मैं दिहाड़ी मजदूरी पे तो काम करता हूँ साहब। बे, तुम लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम लोग ना यही बहाना बना के यही काम करते हो बस। अरे ओ भाई साहब, आप इसके होलिये को नहीं देख रहे हो? आपको कहाँ से ये नशेड़ी लगता है? आप भी गरीब आदमी, ये भी गरीब आदमी है, आपको इसकी मजबूरी समझनी चाहिए। लेकिन भाई साहब, मैंने तो उसको पहले ही इससे बात कर रखी है, अब ये कूलर मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? अरे भाई साहब, अगर ये कूलर 200 रुपए में ले रहे हैं तो मैं इस कूलर के 250 रुपए दे दूंगा। ये कूलर आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। अबे ओए चुप। भाई साहब, मैं आप इस कूलर का ना 350 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। और ज्यादा है ना बनना, वरना तुझे इतना मारूंगा ना, अभी सही हो जाएगा। हेलो, किस तरीके से तुम मुझसे बात कर रहे हो? अरे भाई साहब, आप जानते नहीं हो ऐसे लोगों को। ये जानते हैं आपसे कूलर लेके जाएंगे ना, बाहर इसका मोटर भेज देंगे ना, वो कम से कम 3-4 हजार रुपए का बिकता है। और ये लोग जानते हो क्या करते हैं सर? नशा पानी करते हैं और बच्चों का नाम लगा के यहाँ झूठ बोल रहे हैं। आप समझ नहीं, आपको बेवकूफ बना रहा है ये। अच्छा, और अभी तो आप इस कूलर के 100 रुपए भी देने को तैयार नहीं थे, और अब आप बात कर रहे हैं कि इसके मोटर के 1,000-2,000 रुपए की में बिक जाएगी। इसका मतलब आप हमें लूट रहे थे? अरे नहीं मैडम, आप मेरे को गलत समझ रही हैं। ऐसा तो मुझसे बस मेरे से निकल गया। ये कूलर ना 200 रुपए ज्यादा ही मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। बस मैं समझ गया, तुम कबाड़ी वाले के नाम पे धब्बा हो, और वैसे भी कूलर ले जाके तुम 2-2.5 हजार में बेच दोगे, और इस गरीब के घर चला जाएगा ना, मुझे दुआ ही देगा। भाई एक काम करिए, आप ये कूलर अपने घर ले जाइए और तुम यहाँ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हम गरीब लोगों की कोई मजबूरी नहीं समझता। आपने ये कूलर देके ना हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। अब मेरे घर पे जो बच्चे हैं ना, इस कूलर को देख के वो भी खुश हो जाएंगे और जून की गर्मी भी पार हो जाएगी। और भैया एक मेरी मदद कर दीजिए, इसको मेरे घर तक पहुंचवा दीजिए, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे नहीं भाई साहब, एहसान क्या जरूरत हो, और वैसे भी मैंने एसी लगवा ली है, ये मेरे किसी काम का था नहीं, और वैसे भी मैं कबाड़ में बेच देता, आपके वहां लग जाएगी तो आपके बच्चे ठंडी ठंडी हवाई खाएंगे। इसमें कुछ खराबी नहीं है, बस हमारे पास यूज नहीं होता था, इसलिए हमने सोचा कबाड़ में बेच दिया। अब सही टाइम पे आप आ गए तो आपको ही दे दे रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर आपका घर कहाँ है? बस भैया वो सामने वाली जो झोपड़पट्टी है। अच्छा वो है? जी भैया। अच्छा ठीक है जी।
और भैया मैं पैसे आपको वहीं घर पे दे अरे दूं। पैसे की कोई जरूरत नहीं है महाराज, तुम अंदर जाओ। किसी गरीब को दुआ मिल जाए वही बहुत है। इस गर्मी में अगर आपके पास भी पुराना कूलर या पंखा पड़ा हो तो गरीब की मदद करके जरूर देखें। जो खुशी आपको मिलेगी वो और कहीं से नहीं मिल सकती।